बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल्स बैटेक सोलो सोर्स चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग फॉल 2020 असाइनमेंट 1, CS 101 असाइनमेंट 1 सोल्यूशन फॉल 2020 बाई टेक सोलोसॉफ्ट जी। तो इस वीडियो के अंदर हम सोल्यूशन देंगे आपको, परफेक्ट एक्यूरेट 100% परफेक्ट सोल्यूशन है। ये मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑनलाइन आप इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन वेरीफाई करने का तरीकाकार भी बताऊंगा मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगा, समझाऊंगा भी। आपने अक्सर देखा होगा कि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो मैं सिर्फ सोल्यूशन पेश नहीं करता, मैं समझाता हूँ, कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, ताकि आप खुद से करने के काबिल हों। मिड में, फाइनल में, कहीं पे भी जब आपको इस टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको भी सॉल्व करने के काबिल हों। अगर इससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये था मेरे पास कि ये नंबर है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जब बाइनरी बन जाए फिर दोबारा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये दो नंबर हैं जी, ये और ये वाला नंबर। ठीक हो गया। इसको करने का तरीकाकार एज पर सर के नोट्स या जो आपके पास हैंड आउट्स हैं, बहुत आसान तरीकाकार है। आपने दो की पावर्स के हिसाब से नंबर यहाँ पे लिखना शुरू कर देने। मैंने कहा 2 रेज़ टू पावर 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन 12 तक। ये लिखने के बाद फिर आपने ये 2 की पावर जो है, इसको 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 6 का मतलब 64, 2 की पावर 9 का मतलब 512 और 2 की पावर 12 का मतलब 4096। ये हो गया। अब आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे वैल्यूज पूरी करनी है जिससे 4789 बन जाए। मैंने क्या किया, मुझे पता है कि मैंने अब बाइनरी की सूरत में जहाँ पे 1 करेंगे, जिसको आप ऐड करना चाहेंगे वो 1 होगा। इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी 4096 प्लस, और मैंने किसको 1 किया है जी, ये मैं बात समझाता हूँ। 512 को 512 प्लस, और मैंने किसको 1 किया है, 128 को 128 प्लस, और मैंने किसको 1 किया है 32 को प्लस, और मैंने किसको 1 किया है 16 को प्लस 16 प्लस, और किसको 1 किया है 4 को और 1 को, 1 प्लस 1। अगर आप इन सब को कैलकुलेट कर लें अगर आप इन सब को कैलकुलेट कर लें तो ये 4789 बन जाता है। अब मैं एक सादा सा आपको बना के दिखाता हूँ कंसेप्ट के लिए। असाइनमेंट में बहुत जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ, समझाने के लिए। इंसर्ट, ये मैंने ले लिए जी। तो 1, मैं ऊपर पावर नहीं लिख रहा, 2, 4, 1, 2, 4 और 8। अब आपसे ये कहा जाए कि अब ये कितने तक कैलकुलेट करके दे सकता है, कितनी बिट्स हैं, 4। तो 2 रेज़ टू पावर 4 16, 0 से 15 तक ये कैलकुलेट कर सकता है। मैं कहूँ 12 की बाइनरी बना के दिखाओ जी मुझे, 12 की। तो 12 की बाइनरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बिट 1, ये बिट 1, 12 पूरे हो गए, ये 0, ये 0 पूरा हो गया। अब आपसे कहा जाए कि मुझे 13 की बाइनरी बना के दो। अब दोबारा से बनाने लगा हूं मैं, आप ऊपर टेबल बना हुआ है, बाइनरी बनाना सिखा रहा हूं। 13 की बाइनरी बनाओ। 13 की बाइनरी कैसे बन सकती है, हमने खुद कैलकुलेट करना। 8 वाली बिट ऑन हो गई, यस। 4 वाली ऑन होती है, यस। 2 वाली होती है, नहीं, क्योंकि 8 और 4 12 और 2 14 हो जाएंगे, तो इसलिए नहीं। और 8 4 12 और 1 13, ये लें जी। 13 की बाइनरी बनेगी 1101। एक मैं और ले लेता हूं जी, यहां पे सिर्फ ये समझाऊंगा, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी बाकी सारी बातें। अगली मैंने ले ली 16। अब कितनी बिट्स हो चुकी हैं ये, 1 2 3 4 5, 2 रेज़ टू पावर 5 32 होता है जी। इसका मतलब है मैक्सिमम 32 तक हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे कहा गया 23 की बाइनरी बना के दिखाओ। तो 23 की बाइनरी बनाने के लिए आपने क्या करना है जी, अब आपने 23 यहाँ पे पूरा करना है। 16 वाली बिट 1 हो गई, 8 वाली बिट 1, यस, 16 और 8 24, 4 वाली नहीं होती, 2 वाली नहीं होती, 24 हो जाएंगे जी, 8 वाली भी नहीं होनी, 23 है, 0
4 वाली 1, यस, 16 और 4 20, ये बिट 1, 22, ये बिट 1, 23 पूरे हो गए। अगर आपने 23 की बाइनरी बनानी है अकॉर्डिंग टू टेबल, तो ये देखें मैंने कैसे कर दी, 1 0 1 1, 23 की बाइनरी पूरी हो गई जी। सेम यही प्रोसेस मैंने यहां पे अडॉप्ट किया। मैंने कहा, देखा कि वैल्यूज कितनी चाहिए थी मुझे, 8 7 4 7 8 9, तो ये कितनी बिट्स में पूरा आ रहा है, ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिट्स में। 2 रेज टू पावर 12 4096 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बिट्स में पूरा आ रहा है जी। अब कैलकुलेटर ले लेते हैं जी हम, बिल्कुल समझाने के लिए मैं सारा प्रोसेस कर रहा हूं। तो व्यू में जाके साइंटिफिक ले लें इसका व्यू आप, बल्कि साइंटिफिक की बजाय आप ऐसा करें, तो टू रेज टू पावर 13, ये देखें 8192 तक कैलकुलेट कर सकता है अगर आप 13 बिट्स यूज करेंगे तो इसलिए मैंने 13 बिट्स यूज की, क्योंकि अगर 12 बिट्स यूज करता तो वो 4096 तक कैलकुलेट कर सकता था, इसलिए मैंने 13 बिट्स यूज की हैं। अब 13 बिट्स के हिसाब से मैंने इसकी बाइनरी बना ली, मैंने इसको ऑन किया, ये ऑन नहीं होती थी क्योंकि वैल्यू बढ़ जाती 4000 से, मैं ये भी ऑन नहीं की क्योंकि 4000 से बढ़ जाती, जो मेरी गिवन वैल्यू से बढ़ जाती ना, ये वैल्यू याद रखनी है। फिर मैंने ये बिट ऑन की, 0, बाकी इस तरह से कैलकुलेट करता गया, तो ये सारा टोटल बना। जब ये सारा टोटल बना तो फिर मैंने अपना टेबल चेक किया कि कौन कौन सी बिट्स ऑन हैं। जो जो बिट्स ऑन थी वो मैंने ऐसे लिख दी, ये वैल्यू लिखी, उसकी बेस बनाई 10, जब इसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो ये बनती है, मैंने लिख दिया। सेम इसी तरह से मैंने ये लिया, अब इसके लिए 14 बिट्स लग रही थी तो मैंने 14 बिट्स का इस्तेमाल किया और -7 लगा दिया, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब इसका रिवर्स प्रोसेस करना था। रिवर्स प्रोसेस में आपको करना ये है, अब आपको ये कैलकुलेट कर लेना है, वहां पे लगा के जो जो बिट्स ऑन है प्लस ये इसमें स्टेप कीजिएगा। और कौन सा ऐड हुआ इसके अंदर, 512 प्लस 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1। जब इसको कैलकुलेट करें तो ये बन जाता है जी 4789। पहले उसकी बाइनरी बनाई थी, फिर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना था, वही टेबल सारा कुछ वही वहीं पर रख के, ये एक स्टेप बीच में ऐड कर देना आपने। अब बाइनरी पहले कर देनी है और डेसिमल बाद में दिखा देना है। ओके हो गया। सेम यही स्टेप मैंने इसके साथ भी किया, पहले उसकी बाइनरी बना ली और उसके साथ माइनस लगा के उसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पे आपने लिखना है, क्या लिख रहे हैं जी आप लिख रहे हैं, वैल्यू थी जी मेरी 8735, ठीक है जी, 8192 प्लस, और किसको ऐड करूं जी, हाँ जी 512 को प्लस 16 से ऑनवर्ड सारे, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो इन सब को जमा कर लिया जाए तो ये रकम बन जाएगी, साथ माइनस आपने ऐड कर देना है। ये था एक क्वेश्चन, मैंने समझाया है यहाँ पे कि ये कैसे हुआ है। फिर मैं नीचे आया हूँ, अब आपने अगला काम ये करना है इसके बाद। अब ये असल कहानी है जो मैं आपको समझाऊंगा, ये आपने समझनी है जी। अब चलें जी, कहता जी सॉल्व दी गिवन बुलियन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द ट्रुथ टेबल, ए और डी एंड है, ये एंड ए और बी एंड बी कंप्लीमेंट या बी नॉट या बी इनवर्ट और सी इनवर्ट और
बी और सी और डी, करना क्या है, पहले ए और डी निकालना है, फिर ए और बी निकालना है। अच्छा, फिर ये ब्रैकेट देखें, बी कंप्लीमेंट प्लस ले लूंगा ताकि आपको समझने में, प्लस सी कंप्लीमेंट, ये निकालना है। फिर बी प्लस सी प्लस डी, इन दोनों का जोर निकालना है। जो आंसर आएगा आपने पहले ये दो निकाल लेने हैं, जो इनका आंसर आएगा और जो इनका आंसर आएगा फिर आपने इनका एंड करना है। ये टेबल में 100% हर चीज़ गिवन है, ठीक है। ये जब मैं बात करता जाऊंगा समझ आती जाएगी। सबसे पहले तो आपने वैल्यूज ले ली होती है, 4 इनपुट्स हैं तो 4 इनपुट की कंडीशंस क्या बनेगी, 2⁴ 16, 0 से लेके 15 तक 16 पॉसिबिलिटीज पूरी हो गई। पॉसिबिलिटी से क्या मुराद हुआ कि चारों इनपुट 0, ये 1 बाकी 0, ये 1 बाकी 0। एक्चुअली ये है क्या, समझ लें, ये बाइनरी की हुई है इस टेबल के अकॉर्डिंग, इस टेबल के अकॉर्डिंग बाइनरी की हुई है जी। मैं एक दो करूंगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये कॉलम बीच में खत्म करते हैं हम। अब 4 बिट्स की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, 4 बिट्स की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं 16, 0 से लेके 15 तक। गिनती लिखनी है, 0 से शुरू करनी है, ऐसे समझ आ जाएगी बात। 0 0 0 1 बनाना है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1। 2 बनाना है, 2 कैसे बनेगा, 0 0 1 0। 3 बनाना है, 3 कैसे बनेगा, 0 0 1 1। 4 बनाना है, 4 कैसे बनेगा, 0 0 4 बनाना है तो ये 1 आ गया, 1 0 0। 5 बनाना है, चलें जी मैं सीधा ही जाके अब 12 13 बना रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, कुछ भी कर रहा हूं। 1 8 4 12 0 0 12 बना दिया जी मैंने। 13 बनाना है तो 1 1 0 1 13 बन गया, सो ऑन। ये मैंने इसी तरह से इसकी पॉसिबिलिटीज लिख दी हैं यहाँ पे सारी, 0 0 0। अब समझा भी दिया ये कैसे बनी। उसके बाद अगला ऑपरेशन है एज और डी का, एज और डी का। अच्छा, इसके बारे में सादा तरीन अल्फाज नोट कर लें, लिख लें, समझ लें। जब ऑड होंगे, नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 रहेगा। 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। देखिए अब नंबर ऑफ वन जो हैं इवन हो गए इसलिए 0 आया है। नंबर ऑफ वंस ऑड हैं तो 1, नंबर ऑफ वंस इवन हैं तो 0, नंबर ऑफ वंस इवन हैं तो 0, नंबर ऑफ वंस ऑड हैं तो 1, नंबर ऑफ वंस ऑड हैं सिर्फ एक ही है तो मतलब ऑड है तो 1, इवन है तो 0, सो ऑन। ये देखें, ये नंबर ऑफ वंस ऑड थे तो 1, नंबर ऑफ वंस इवन थे तो 0। ये मैंने ए एंड डी कर लिया, ये पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया। ए और बी कब होगा 1, जब दो इनपुट्स में से कोई एक 1 हुई तो आउटपुट 1 हो जाएगी। अब आपने ए और बी का ध्यान रखना है, 0 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 1, तब पहला 1 आया, 0 1 1 आया, 0 1 1 आया, सो ऑन। अब आप समझ लें, मैं अब तीसरे पे चलता हूं। 1 0 0 1 1 तब भी 1 नहीं, 1 1 तब भी 1 नहीं, ओए यहां पे आना, 1 1 तब भी 1, 1 1 तब भी 1, 1 1 तब भी 1, 1 1 1 1 1 1। ए और बी में एक भी 1 हुआ तो आउटपुट 1 हो जानी है। अच्छा, 1 1 1 1 और ये 0 0 0 0। अब बी का कंप्लीमेंट प्लस सी का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट प्लस सी का कंप्लीमेंट। अब इसके लिए मैं आपको एक तरीकाकार बताता हूं। बी का कंप्लीमेंट करके यहां पे लिखना है, जो भी बी है, ये बी है ना, इसका कंप्लीमेंट क्या बनेगा, 0 तो 1। सी क्या है, 1। सी क्या है, सी बी का कंप्लीमेंट लेना है ना, तो 0,
क्योंकि 1 था तो कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया। C 0 है, इसका कॉम्प्लीमेंट 1। अब इसकी आउटपुट अगर निकालूं, क्योंकि और लगा हुआ दरमियान में, तो 0 1 1 होता तो इसलिए 1 है, याद रखना। आगे चलते हैं। 0 0 है ना, अगर 0 0 का कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो 1 1, तो आउटपुट 1 आएगी। समझ गए बात को आप? 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और ये C है जी, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। जब आउटपुट मिलेगी 0 1 में से 1, क्योंकि और जो लगा हुआ, ये बात बार बार बोल रहा हूं मैं, और लगा हुआ है। आगे चलते हैं। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो आउटपुट क्या बनी? 0 1 की आउटपुट क्या बनी? और की सूरत में 1। इस तरह से आपने B और C को देखते जाना और आउटपुट बनाते जाना है। इस तरह से बना लीजिएगा जी। बना हुआ है टेबल मेरा, तो खैर आपने इसी को देख के कॉपी पेस्ट कर लेंगे। आगे चलते हैं जी। अब हमने B C D निकालना है, सिंपल और ऑपरेशन। जहां पे 1 आ जाएगा 1 होगा, 0 उस सूरत में आएगा जब तमाम आउटपुट्स इनपुट्स 0 होंगे, अदरवाइज 1 निकलेगा। चलें जी, चलते हैं। BCD देख रहे हैं हम। ये है जी BCD। एक भी इनपुट 1 हुई, हाँ जी BCD, एक भी इनपुट 1 हुई तो आउटपुट 1। ये कहाँ से लिखा गया था? सॉरी, ये पहली तो 0 0 है, तो ये 0 ही रहनी है। 0 0 0, BCD को देखना है। B भी 0, C भी 0, D भी 0, तो 0 1 तो 1। इन तीनों में से एक भी 1 हुआ तो यहाँ पे 1 1 1 0 0 1। अच्छा, 1 0 1 1 1 1 0 1, 0 की सूरत में आया। B भी 0 थी, C भी 0 थी, D भी 0 थी, तो तब 0 आया, अदरवाइज कहीं पे 0 नहीं आना। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास B का कंप्लीमेंट प्लस C का कंप्लीमेंट मौजूद है। ये देखें, जोर करना है हमने इन दो के दरमियान, इन दो के दरमियान जोर करना है। अब हमने इन दो के दरमियान, तो जोर आपको पता है कि कब 1 करेगा? जब नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे, नहीं तो अदरवाइज वो 0 ही रहेगा। 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0। मैं दो टेबल्स को देख रहा हूं, मैं फिर से बता दूं। अच्छा जी, उसके बाद 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 और 0 1 1। ये एक और काम भी मैंने कर लिया। अब मैंने करना है A एंड B। ये जो A एंड B है, इसका एक आउटपुट निकली हुई है ये वाली, और इनको एंड करना है। याद रखना, इनको एंड करना है A प्लस B से, मतलब ये दो कॉलम आपस में एंड होने हैं। एंड में आउटपुट 1 तब होगी जब बोथ इनपुट्स 1 होंगी। एंड में 1 कब आएगा? जब इनपुट्स 1 होंगी। चलो जी, इसको देख लेते हैं। 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0। अच्छा जी, 1 1, फर्स्ट टाइम 1 ये आया। 0 1 0। अच्छा जी, 0 1 0 1 1 1, ये वाला 1 1 1, ये वाला। उसके बाद 0 1 0 0 1 0। उसके बाद 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0। ये आ गई जी मेरी। अब मैं बिल्कुल नियर टू एंड हूं। अगला अब मुझे क्या करना है? अब यहां पे देखें, कहता है जी A एंड A और D एंड A और B। वो मेरा कहां पे निकला हुआ है पता है आपको? ये निकला हुआ है। ठीक, इसको एंड करें आप, B कंप्लीमेंट प्लस C कंप्लीमेंट जोर, वो मेरा ये निकला हुआ है। मतलब ये जो दोनों चीजें मेरी ये पड़ी हुई हैं, इधर आपके सामने नजर आ रही हैं, ये पड़ी हुई हैं।
अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के दरमियान, इस वाले कॉलम के और इस वाले कॉलम के दरमियान एंड ऑपरेशन लगाना है। ये देखें यहां से मुझे पता चल रहा है मुझे एंड करना है। तो 1 0 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 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 और 1 0 0, और ये आपका सोल्यूशन हो गया। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ बताता चलूँ, हाँ एक चीज़ रह गई वो बताता चलूँ मैं। ये ऑनलाइन मैंने इसे सॉल्व किया, फिर ऑनलाइन आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन इसको सॉल्व किया है, ये उसका मैं आपको सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तरीकाकार ये होगा, आप लिखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन बुलियन एक्सप्रेशन, सिंप्लीफायर कर लें, कैलकुलेटर कर लें, जो भी लगे आपको, और यहाँ से आपने कोई एक कैलकुलेटर उठा लेना है, और वहां से जाके इसको वेरीफाई कर लेना है। यहां से किया है जी मैंने। आपने अपनी एक्सप्रेशन यहां पे लिखनी है, वो वाली जो वहां पे लिखी हुई है यहां पे, इसको इसके रूल्स के मुताबिक ये एंड को टिल्डा लिखता है, एंड को नॉट को टिल्डा लिखता है, एंड को ये कोई अलामत नहीं डालता, सिर्फ वैसे लिख देता है, और को ये प्लस के सिंबल से लिखता है, और जोर को ये कैरेट सिंबल से लिखता है। यहाँ पे देके गो के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगी। ये साइट है जी, यहाँ से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।